SKS24 न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी के लिए नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शहर के मोहल्ला कृष्णापुरी के जी सुख धाम में आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है और उस कथा में पूज्य सरिता शास्त्री जी 7 दिनों तक संगीतमय कथा में ज्ञान के अमृतमयी को वर्षा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। चलते हैं, मिलवाते हैं सरिता शास्त्री जी से और जानते हैं कथा के बारे में। आपका आगमन हमारे इस मोहल्ले में कहाँ से हुआ है? क्षेत्र नैविस्थान हरदोई उत्तर प्रदेश से। अच्छा, ये जो आपने शिक्षा दीक्षा ली है तो ये शास्त्री की शिक्षा आपने कहाँ से अर्जित की है? ये हमारा आश्रम पड़ता है नैमिष क्षेत्र में। नैमिष में ही आश्रम है। हमारे गुरु हैं श्री राम जी, उनके द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त हुई। ये धार्मिक जो कथाएं हैं उस धार्मिक कथाओं में आपका आगमन कैसे हुआ, किसकी प्रेरणा से हुआ? हम बहुत छोटे थे, बचपन में 5 क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे जो पापा के मतलब पिताजी के जो बड़े भाई हैं उन्होंने हमें इस लाइन में डाला। उन्होंने कहा कि बेटा तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुमको ये भागवत कथा करनी, इस लाइन में जाना है। तो हमने कहा पिताजी हमको तो ये पता भी नहीं है कि कथा क्या होती है, कभी सुने नहीं थे, बहुत छोटे थे। तो कहने लगे नहीं हम नहीं चलेंगे। फिर वहाँ हमको ले गए, हमने सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तब से हमारे भी मन में आ गई कि हम भी कथा करेंगे, तब से इस लाइन में आ गए। अच्छा, ये जो धार्मिक कथाएं हैं तो इनमें आप भागवत की कथा का ही वाचन करती हैं या शिव महापुराण है, श्रीमद् राम कथा है या और भी धार्मिक पुराणों की कथाएं हैं उनका भी वाचन आप करते हैं? करते तो भागवत कथा का ही। भागवत कथा में वो शिव पुराण की भी आ जाती है और रामचरित की भी आ जाती है, मतलब अन्य कथाएं आ जाती हैं। हम करते वैसे भागवत कथा है। अच्छा, भागवत कथाओं के माध्यम से आप अपनी सनातन संस्कृति के लिए कोई प्रेरणा, कोई शिक्षा ऐसी को देना चाहते हैं? शिक्षा हम क्या ये देना चाहते हैं कि जिस तरह से धर्म में हम जुड़े हुए हैं और ये कथा प्रवचन करते हैं, हम सभी बहनों को ये उपदेश देना चाहते हैं कि आप भी हमारी तरह आप भी कोशिश करिएगा और हर माता पिता को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने बच्चों को धर्म की लाइन में जोड़ना है, भक्ति की लाइन में जोड़ना है, कि कथा करना है। क्योंकि ये भागवत कथा इतनी अच्छी है ना कि इसमें जो आ गया उसका समझ लीजिए जीवन जो है सुखमय हो जाता है। अच्छा, आजकल ये जो युवा पीढ़ी है तो युवा पीढ़ी का हमारी धार्मिक संस्कृति की ओर रुझान कम है, मोबाइल की तरफ ज़्यादा है। आप देखते हैं जब छोटे छोटे बच्चे हैं या लड़कियां हैं मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो इनके लिए ऐसा कोई संदेश आप देना चाहते हैं जिससे ये हमारी भारतीय संस्कृति है, जो धार्मिक संस्कृति है, उसकी ओर आगे बढ़ें? उपदेश देना हम हर माता पिता को ये चाहते हैं कि बच्चे जो फ़ोन में आजकल ज़्यादा लगे रहते हैं, यूज करते हैं, फ़ोन यूज करना या उसमें जाना सबसे मेन गलती होती माता पिता की। क्योंकि माता पिता अगर चाहेंगे तो उनके बच्चे इस लाइन में कभी नहीं जाएंगे और धार्मिक संस्कृति की ओर बढ़ेंगे, भक्ति की लाइन में जुड़ेंगे जब। क्योंकि परिवार में जैसा होने लगता है ना वैसा बच्चे करते हैं। अगर माता पिता भक्ति की लाइन से जुड़े हैं, कथा प्रवचन करते हैं, तो उनके बच्चे भी इसी लाइन से जुड़े रहेंगे और वैसे ही करेंगे। क्योंकि माता पिता सबसे हमारा मेन गुरु होता है कि माता पिता जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। तो हर बच्चे को शिक्षा अपने माता पिता से मिलती है और माता पिता को ये शिक्षा देना चाहिए कि उनके बच्चे भक्ति की लाइन में जुड़े, धर्म में जुड़े। और ये फोन लेना और ये दुनिया का चुटकुला देखना, फिल्म देखना, ये सब बंद हो जाएगा जब माता पिता चाहेंगे। आपने सुना कथावाचिका सरिता शास्त्री जी के लिए, जिन्होंने धर्म के विषय में और आज की युवा पीढ़ी के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी दी और इस हमारे SKS24 न्यूज चैनल के लिए उन्होंने जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए चैनल की तरफ से उनका आभार। मैं कामेश पाठक, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ बधाई उसे। अच्छा, पहली बार आप परीक्षक बने तो परीक्षक बनकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा है, एक अलग ही अनुभव है, पहली बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये जो धार्मिक कथाएं हैं, इन कथाओं को इससे पहले आप कहीं सुना नहीं सुना है? पहले ये भागवत हमारे मोहल्ले में ही जो होती रहती है तो उसमें सुना है, लेकिन अब अलग अलग जिम्मेवारियां मिलती हैं तो कभी पूरी तौर से नहीं सुन पाए हैं, लेकिन इस बार परीक्षित बने हैं तो ज़्यादा नज़दीक से ज़्यादा ध्यान से सुनने को मिल रहा है। अच्छा, आप तो CRPC IPC के विद्वान अधिवक्ता हैं, फिर आप इस धार्मिक कार्य की तरफ रुझान हुआ तो ये कैसे करके आपके मन में आया?
जिंदगी में सभी काम जरूरी है, वो प्रोफेशनल लाइफ है और आत्मा की शांति के लिए ये भी धार्मिक भी होना चाहिए, विचार रहते हैं हमारे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।